शाला के अंतर्गत यस पर्सन के 10th सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है और हर कोई सोच रहा होगा इस टॉपिक में किस चीज के बारे में बात होने वाली है, क्योंकि टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम रिच। और हर कोई इंसान रिच होना चाहता है, पर किस एंगल से रिच होना है, इस टॉपिक के अंदर हमें निपुण भाई क्या बताने वाले हैं, ये सबकी क्यूरियोसिटी है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्वागत करता हूँ निपुण जी दागा का, जो कि हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं और आज एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए जैन फाउंडेशन की इस मंच के ऊपर। जय जिनेन्द्र निपुण जी। जय जिनेन्द्र नील और जय जिनेन्द्र सभी जैन फाउंडेशन के मेंबर्स को। एक छोटी सी प्रार्थना से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब सम्यक बने, तव कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। डूबे कर तुझे भक्ति में वितराग स्नान कराया है। निज आत्मा में अब आप आओ, धर्म गंध भगाना है। भक्तों के भगवान हो प्रभु आप मेरे इष्ट हो। क्या बुलाऊं आपको प्रभु, आप सदा मेरे साथ हो। तत्व चिंतक और बहुश्रुत हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है हो गुरु आप की छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है। पूर्ण को निपुण करते प्रमोद का मुझ में वास है। प्रमोद का मुझ में स्थान है। अपना सपना मनी मनी, है ना। जैसा कि अभी मैं नील भाई से भी बात कर रहा था कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक नॉर्मल जो ट्रेंड आज के ज़माने में देखा जाता है कि सारे ही जो लोग हैं वो पैसे की दौड़ में आगे भागे जा रहे हैं, पैसे की चकाचौंध में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो एक रैट रेस में उलते हुए जा रहे हैं। और ये पैसे की चकाचौंध के कारण वो अन्य देवी देवताओं की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारे जैन धर्म से लोगों को शायद आस्था या उनकी आस्था जो दूसरी तरह चले जाती है, जो मिथ्यात्व देवी देवताओं के पास चले जाती है, वो मेन कारण कहीं ना कहीं अगर हम ढूंढने जाते हैं तो देखने में आता है कि अधिकतर लोग जैसे ही वो अगर कोई गरीब घर के होते हैं या शायद उनको कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है या उनको कोई समस्या आ जाती है, वो तुरंत भागे भागे कहां जाते हैं, वो अमुक देवी देवता के पास जाते हैं या अमुक ज्योतिषी के पास जाते हैं, अमुक कुंडली देखने वाले के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं भाई साहब हमें कुछ तो निवारण बताइए और मैं कैसे ना कैसे इस ट्रबल से ढूंढूं और फटाफट मेरे घर पे क्या पैसे की बरसात होनी वापस शुरू हो जाए। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं यहाँ पे आपके सामने ले आऊं। बहुत
जैसे ही हम ये टॉपिक के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हर मन में कहीं ना कहीं वो लोभ का बीज रहता है, और कोई कितना भी पैसे वाला हो, अगर उसको ऐसा टॉपिक सुनाया जाए कि तेरे को और रिच होने के लिए यहाँ पे बताया जाएगा और पैसा वाला होने वाला बताया जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट, उसकी आसक्ति और थोड़ी बढ़ जाती है। तो अभी भी अगर आपके और कोई जन यहाँ पे नहीं जुड़े हो, अगर आपके कोई मित्र, आपके कोई फ्रेंड, कोई परिवार वाले इस टॉपिक से अभी भी अवगत नहीं हो पाए हो, तो उनको जरूर अभी इंफॉर्मेशन दे दें, क्योंकि आज के टॉपिक में हम ऐसे रहस्य बताने वाले हैं, हम इसके कोर क्रक्स को समझने वाले हैं कि हम रिच कैसे हो सकते हैं, हम पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। क्या जैन धर्म में भी इस कंसेप्ट पे टच किया है? क्या भगवान महावीर ने इस विषय पे भी टच किया है? क्या भगवान महावीर, जैसे हम उनके अहोभाव आपको बताए जा रहे हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है जहां भगवान महावीर ने इस पे टच नहीं किया हो। हमें बस वो दृष्टिकोण लगाने की जरूरत है। तो आज बस वो दृष्टिकोण लगा रहा हूं, और हम थोड़ा सा आज पीपीटीज के थ्रू हम चलने वाले हैं, और थोड़ा सा हम हमारे इतिहास पे आज नजर डालेंगे। हम हमारे ग्लोरियस, हमारे गौरवान्वित करने वाले इतिहास पे मैं आपको ले जाऊंगा आज थोड़ा, जहां आप देखेंगे हमारे जितने इतिहास के हमारे जैन श्रावक रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध जनों की आप कहानियां आपने ग्रंथों में, शास्त्रों में आदि सुनी होगी, आप देखे होंगे कि हमारे जो जैन श्रावक हैं, जो जैन राजा हुए, जो जैन तीर्थंकर हुए, कितने कितने अमीर, कितने कितने रिचनेस थी उनमें। तो एक थोड़ी सी नजर मैं आपको सारे आज हमारे पास्ट पे लेके जाऊंगा। तीर्थंकरों के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, तीर्थंकरों की वेल्थ है ना, जब कहते हैं, जब दीक्षा लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा है ना, कितनी, 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्रा है ना, एक एक स्वर्ण की मुद्राएं, नॉर्मल 1 करोड़ 8 लाख रुपए नहीं, पर मुद्राएं वो क्या करते हैं, दान में देते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक कंटिन्यूस देते हैं। 1 वर्ष तक दीक्षा लेने के पहले वो लोग क्या करते हैं, हर तीर्थंकर, हमारे जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी जन ये दान देने की परंपरा उनकी बरकरार देती है। तो आप सोचिए उनके पास दौलत कितनी होगी, जब दान इतना दे रहे हैं तो उनके पास दौलत कितनी होगी। हमारे यहाँ पे तो तीर्थंकरों को बता ही दिया, वैसे भी बहुत महान राजाएं हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो नगर के मेन राजाओं में से तीर्थंकरों का नाम आता था। तो ऐसे छोटे मोटे कुल में तो हमारे पैदा होते ही नहीं थे। तो आप सोचिए उनकी धन संपदा है ना, सबसे पहले उन पे ले जाता हूं। दूसरा आ रहा है हमारे चक्रवर्ती, हमारे मेन जो उसके बाद चक्रवर्ती वाली जो संपदा होती है, जो कहते हैं 6 खंड के राजा होते हैं। किसके? 6 खंड के, मतलब इस वर्ल्ड को समझ लीजिए, वर्ल्ड तो बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया, कहते हैं 6 खंड तो उससे बहुत बड़ा होता है। वो 6 खंड के राजा, पहले तो वो, अब उनकी थोड़ी अगर संपदा पे थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स सामने रख देता हूं, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बहुत विशेष जानकारी हो जाएगी। चक्रवर्ती की वेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आप सोचिए उनके पास 84 लाख हाथी, कितने? 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 84 लाख रथ, 96 करोड़ पैदल सैनिक, 96 करोड़ तो उनके पैदल सैनिक, 64,000 मुकुटबंद राजा, मतलब वो मेन राजा तो है, उनके अंडर कितने राजा थे? 64,000 राजा। 9 निधि उनके पास थी, 14 रत्न उनके पास थे, और नहीं सॉरी 64,000 तो रानियां थी, मिच्छामी दुग्गड़म, और 32,000 मुकुटबंद राजा थे। कितने? 32,000 राजा उनके अधीन रहते थे। तो आप सोचिए हमारे जो चक्रवर्ती हैं, क्या वेल्थ होगी उनके पास, क्या धन संपदा होगी। ऐसे हम हमारे श्रावकों का वर्णन सुनते हैं, आप उपासक दशांग सूत्र उठा के पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारे 10 श्रावकों का वर्णन आता है। और ऐसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग, जैसे शालिभद्र की बात चलती है, शालिभद्र जो मुनि आगे जाके बनते हैं, पर शालिभद्र की हम वेल्थ की बात करते हैं तो क्या उनके पास वेल्थ थी। वो जो नगर का राजा होता है, श्रेणिक राजा आता है, वो उनके घर पे आता है, वो सेठ होते हैं, शालिभद्र साधारण सेठ होते हैं, सेठ के घर में पैदा हुए होते हैं, पर उनकी वेल्थ देखे वो चकाचौंध हो जाते हैं। 32 पेटियां तो उनके देवी देवता उनके रख के चल जाते थी, ऐसे वर्णन हमें सुनने मिलते हैं। सुबाहु कुमार का हम वर्णन सुनते हैं कि क्या उनकी संपदा थी, क्या उनकी वेल्थ थी। श्रावकों का वर्णन सुनते हैं, हमारे आनंद श्रावक आदि, आनंद श्रावक के लिए बताते हैं उनके खुद के पास 40,000 गायें तो उनके पास ही थी। कितनी? 40,000 गाय। वो टाइम वेल्थ का एक मापदंड गाय भी हुआ करती थी, तो 40,000 तो वेल्थ, और फिर कितना ही फैला हुआ कारोबार। ऐसे हर श्रावकों का वर्णन हमें बहुत अच्छे से देखने मिलता है हमारे शास्त्र ग्रंथों में, कि हमारे जो जैन श्रावक, चाहे चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, सेठ हो, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। आगे थोड़ी सी और इतिहास में आपको आगे ले जाता हूं। ये तो थोड़े शायद 2500 या बहुत साल पुरानी आपको बातें बता दी, तो शायद लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, लोगों को लगता है अरे चक्रवर्ती तो बहुत पुराना टाइम है, अब थोड़ी ना ऐसा पॉसिबल होगा, अब कहाँ ऐसी संपदा हमारे जैनों के पास होती है। तो हम थोड़ा आपको 16वीं सदी से मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना शुरू कर रहा हूँ। आज थोड़ा फैक्चुअल
सीन भी चलेगा। थोड़ा मैं आपको पहले इतिहास में ले जाते हुए फिर मैं उसके प्रेजेंट में आपको ले जाऊंगा कि वर्तमान में अभी हमारे जैन श्रावक कैसे हैं, और फिर फ्यूचर में अगर हमें रिच होना है, अगर हमें पैसे वाला होना है, तो ये श्रावकों ने ऐसा क्या किया, ये जैन जो हमारे लोग हुए इन्हें ऐसा क्या किया जो मैं भी कर सकता हूं, और मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, उस पे आज मैं आगे आपको सेशन में बताने वाला हूं। तो आज का सेशन लास्ट तक बिल्कुल सुनते रहना, बड़ा अच्छे से सुनना, नोटिंग करते रहना। अब मैं आपको इतिहास, क्योंकि जिस देश का वर्तमान उसके इतिहास से नहीं सीखता, वो देश का भविष्य फूट फूट कर रोता है। तो इसलिए हमें हमारे पास्ट से सीखना है, हमारे भूतकाल से सीखना, हमारे पास से सीखना है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया। तो मैं 16वीं सदी में ले जाता हूं आपको। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान में भामाशाह का नाम हर राजस्थानी बड़े गर्व से लेता है इस नाम को, और भामाशाह की योजनाएं चलती है। हमारे राजस्थान सरकार में भामाशाह योजना चलती है। आप सोचिए, भामाशाह वाज अ जैन श्रावक, है ना। और ये महाराणा प्रताप को जब महाराणा प्रताप नीचे गिरने लगे थे, तब महाराणा प्रताप को वापस उठाने वाले, उनको फाइनेंस करने वाले, वेल्थ को देने वाले, उन्होंने आर्मी को बिल्ड करने के लिए 2 करोड़ गोल्ड कॉइन्स, 25 करोड़ सिल्वर रुपीस महाराणा प्रताप को उन्होंने डोनेट किए, ताकि वो अपनी आर्मी को वापस बिल्ड करे। ये तो इतिहास के फैक्ट्स बता रहा हूं, जो रेलेवेंट फैक्ट्स जो अभी बताए जाते हैं इतिहास में, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। हिज ब्रदर ताराचंद और भामाशाह दोनों ने, इसलिए दानवीर भामाशाह के नाम से फेमस हुआ है। और कितने ही लोगों को स्टारवेशन से उन्होंने मुक्त किया। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 17वीं सदी में विरजी वोरा नाम के एक पर्सन हुए, एक ट्रेडर हुए, जो सूरत में बिलोंग करते थे। गुजरात वाले नोट कर सकते हैं। 17वीं सदी में मेजर फाइनेंशियल यूरोपियन कंपनीज को, ईस्ट इंडियन कंपनीज को मेजर फाइनेंस करने वाले बहुत रिचेस्ट मर्चेंट रहे वो टाइम के उस दुनिया के। शांतिदास जवेरी, एक ज्वेलर, एक बुलियन ट्रेडर, बैंकर फ्रॉम अहमदाबाद, जो फाइनेंशियर, मेन मुगलों का जो फाइनेंशियर, यूरोपियन कंपनीज के नगर सेठ की उपमा इनको मुगल एम्परर जहांगीर ने दी थी। तो आप देखिए, शांतिदास जवेरी, ये सब 17वीं सदी की बात कर रहा हूं। 18वीं सदी में अब आ जाते हैं थोड़ा। 18वीं सदी में एक सेठ हुए, जगत सेठ हुए। उनका नाम ही जगत सेठ रख दिया क्योंकि जगत के सेठ हुआ करते थे। नवाब ऑफ बंगाल के मेन ट्रेजरर रहे। इनकी संपदा ऐसी थी, कहते हैं कि अगर आज का आरबीआई, आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तुलना में इनकी वेल्थ, इनकी संपदा थी। इतने अच्छे बैंकर, इतने अच्छे फाइनेंसर उस टाइम के रहे। If you will combine the entire banks of India, still the entire banking system of India is not equal to the house of Jagat Seth in terms of financial operations. मतलब इतना उनका फैला हुआ ऑपरेशन था कि आज हमारे जितनी बैंकिंग ऑपरेशन सिस्टम्स को मिला लो तो भी हमारे क्या है, हमारे जगत सेठ की तुलना नहीं कर सकते। इतना ट्रांजैक्शंस ये मुगलों के टाइम, यूरोपियन टाइम में हुआ करता था। जगत सेठ 18वीं सदी की मैंने आपके सामने बात रखी। ये रेलेवेंट फैक्ट्स है। किसी को पहले में बिलीव नहीं हो तो ये अभी में बिलीव करना शुरू कर दें। ये तो आप गूगल जाके सर्च कर सकते हो, जो मैंने फैक्ट्स यहाँ पे आपके सामने मेंशन करे। 19th सेंचुरी में आ जाते हैं। मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद हमारे एंसेस्टर ट्रेजरर रहे। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर के मेन फाइनेंशियल रहे। इंडियन एंड लीडिंग फाइनेंसर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। बहुत सारे मंदिरों का इनने स्थापना करी मथुरा में। एक बार तो इतने वेल्दी थे, इतने अमीर वाले थे कि ताजमहल को भी इनने खरीद लिया था। जब ब्रिटिशर्स ने इसका ऑप्शन किया था तो ताजमहल को खरीदने के लिए भी मथुरा के सेठ लक्ष्मीचंद आगे आ चुके थे। तो ये देखा जाता है 17वीं से 19वीं सदी में हमारे जो जैन श्रावक हुआ करते थे, जैन सेठ हुआ करते थे, ये बैकबोन रहे हमारे इंडियन, हमारे बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम के। ठीक है, तो ये हमने देखने में आता है। चलो, आप लोग बात कर दिए सर ये तो बहुत पुरानी, भैया पुरानी चीजें बता दी, 19वीं सदी 20, आप हमें 21वीं सदी की बातें बताइए। 21वीं सदी में भी क्या हमारे जैन श्रावक बहुत अमीर है क्या, बहुत रिच है क्या? तो मैं आपको आज के भी फैक्ट्स यहाँ पे सामने मेंशन कर देता हूं। आज के आप फैक्ट्स सुनेंगे, भारतीय के, सिर्फ इंडियन फैक्ट्स यहाँ पे बता रहा हूं आपको, हमारे देश के, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैन हमारे ट्रेडर कम्युनिटी, हम हमेशा से बढ़िया कम्युनिटी में रहे, हम हमेशा से पैसा कमाना जानते हैं, पैसे को बढ़ाना जानते हैं। आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एक एक इंडस्ट्री की आपके सामने बात रखूंगा आज यहाँ पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयों वाली कंपनीज की बात करते हैं तो दिलीप सांघवी, है ना। सन फार्मा बहुत बिगेस्ट कंपनीज में से आती है इंडिया की, आज भी आप देखेंगे बहुत बड़ी कंपनी है सन फार्मा। दिलीप सांघवी एक जैन पर्सन है। गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, वैसे तो गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको जैन श्रावक ही मिलेंगे, मारवाड़ी गुजराती फैले हुए। हमारे डायमंड मार्केट में भी आप देखेंगे, बीकेसी में कभी मार्केट में आके तो आप देखेंगे सारे गुजराती जैन ज्यादा है, मारवाड़ी जैन ज्यादा है। ठीक है, राजेश मेहता, अपने आप में राजेश एक्सपोर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट
बहुत बड़े पर्सन हुए। रिद्धि सिद्धि बुलियंस लिमिटेड फाउंड किया किसने? एक पृथ्वीराज कोठारी, वो भी एक जैन श्रावक थे। डायमंड इंडस्ट्री की हीरे की बात करते हैं तो रसल मेहता, मेहुल चौकसी, ये लोग, रोजी ब्लू, गीतांजलि, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनी को ओन करने वाले हमारे पालमपुरी के, जो हमारे गुजरात में पालनपुर एक जगह आती है, वहां के जो जैन श्रावक है उसको वो लोग लीड करते हैं। शेयर मार्केट में आ जाओ थोड़ा आप, जो शेयर मार्केट जो ज्यादा करते हैं, तो शेयर मार्केट स्टार्टेड बाय जैन सेठ प्रेमचंद रॉयचंद, उसको स्टार्ट करने वाला एक जैन श्रावक रहा। इंडिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी के नाम से जो फेमस है, वो भी एक जैन श्रावक का था। लार्जेस्ट कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स की अगर हम बात करते हैं, वो भी जिग्नेश शाह, एक जैन श्रावक ने फाउंड किया। मीडिया इंडस्ट्री में थोड़ा चल जाइए आप, टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप ये बात करते हैं तो सीईओ अभी विनीत जैन है, वो भी एक जैन श्रावक है। फाउंड किसने किया? अभी ये इंदु जैन की अभी कुछ ही टाइम पहले इनकी मृत्यु हुई है, उनका आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में, ये भी एक हमारी जैन श्राविका रही है। रियल एस्टेट के सेक्टर में बढ़ते हैं, जो मुंबई में यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंगल प्रहलाद लोढ़ा का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी करंटली एमपी भी है, शायद एमएलए है या एमपी है वो, साउथ मुंबई से। सबसे बड़ा रियल एस्टेट लोढ़ा ग्रुप के आपने अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सुने होंगे, वो भी हमारे जैन श्रावक है। एविएशन इंडस्ट्री, हवाई जहाज की इंडस्ट्री को देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे राकेश गंगवाल, ये भी इंडिगो एयरलाइन, ये भी एक जैन श्रावक ने फाउंड करी है। गौतम अडानी का नाम आप लोग सब जानते ही, आजकल मोदी जी के खास अभी जो है गौतम अडानी, लार्जेस्ट पोर्ट कंपनी इन इंडिया, लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी कंपनी, ये भी हमारे जैन श्रावक है। अब मैं किन किन का नाम लूं, आपको लिस्ट चलते रहेगी, अभी लिस्ट पूरी आज अच्छे से सुन ले, फैक्ट्स बता रहा हूं, फिर आगे आज के सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। इरिगेशन सेक्टर में देखेंगे तो इरिगेशन, जैन इरिगेशन अपने आप में बहुत बड़ा एक कंपनी रही है, उसको चलाने वाले भी एक जैन श्रावक। ऑटोमोटिव है ना, ऑटोमोटिव कार, मोटरसाइकिल कंपोनेंट, ये वाली का अगर कंपनी एक वैरॉक ग्रुप एंड एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये भी अनुराग जैन, तरंग जैन, इनने फाउंड करी है। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी में अगर गौतम अडानी वापस लीड करते हैं। फर्स्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया की जो रही है, और हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी वॉलचंद हीराचंद, एक जैन श्रावक ने फाइंड करी। शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे, ये भी वॉलचंद हीराचंद, इनने फाइंड करी। दोषी, इन्होंने फाइंड करी, जैन श्रावक रहे। थोड़ा विमान स्पेस में चल जाते हैं, है ना, आज हमारी इसरो बहुत अच्छे से फैली हुई है ना, इंडियन स्पेस पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा दर्जा इसरो ने फाउंड करा हुआ है। उसको फाउंड करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये भी एक जैन श्रावक थे। आज जो स्पेस में इंडिया इतना प्रगति कर पाई है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, अगेन एक जैन श्रावक। ठीक है, तो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये उन्होंने फाउंड करी थी। आईएम अहमदाबाद, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट, पूरे वर्ल्ड में भी इसके लिए आईएम अहमदाबाद की पहचान है, उसको फाउंड करने के लिए भी विक्रम साराभाई, कस्तूरबाई लाल भाई, ये मेजर रोल पे लेके आईएम अहमदाबाद को फाउंड करें। तो आप देखेंगे क्या कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां हमारे जैन श्रावकों ने काम नहीं किया है और अपनी संपदा, अपनी वेल्थ को आगे नहीं बढ़ाया। हमारे देश में तो ऐसा कोई सेक्टर अभी तक बचा नहीं है जहां हमारे जैन्स ने लीड नहीं करा है। थोड़ा इतिहास, थोड़ा गौरवान्वित महसूस करना शुरू करें, हम उस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, हम उस कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, हमें थोड़ा प्राउड भी होना चाहिए, है ना, गर्व भी होना चाहिए कि हम जैन श्रावक कितने उच्च संपदा वाले रहे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी को, ये 2012 का डेटा आपके सामने कोट कर रहा हूं, अभी लेटेस्ट डेटा नहीं है, पर 2012 में आज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। आप देखेंगे टोटल इनकम टैक्स का 24% हमारे देश में जैन कम्युनिटी देती है। टोटल चैरिटी फंड में से 62% जैन देते हैं। 16,000 गौशाला चलती है भारत में, 12,000 जैन मैनेज कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा मंदिर हमने सेटअप करे हुए हैं। लीडिंग न्यूज़पेपर्स हमारे जैन ओन करते हैं। 25% हमारी इंडिया का जीडीपी हमारे देश के, हमारे जैनी मैनेज करते हैं, ओन करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। 28% इंडियन प्रॉपर्टीज ओन करते हैं हमारे जैन श्रावक। रिचेस्ट, वी आर कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया राइट नाउ। सिर्फ 1% से भी कम, पॉइंट कुछ परसेंटेज, हमारी टोटल पॉपुलेशन 40-50 लाख है हमारे देश में ना, ज्यादा नहीं है, पर तो भी वी आर कंसिडर्ड टू बी सो रिच एंड वी आर कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द इंडियन कम्युनिटी। आप देखेंगे लिटरेसी रेट में, ऐसा ही नहीं सिर्फ पैसे के मामले में, हम पढ़ाई लिखाई में भी होशियार में, एजुकेशन में 94% लिटरेसी। आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया राइट नाउ। सबसे ज्यादा लिटरेट आपको किसमें पाए जाएंगे? वो हमारे देश में पाए जाएंगे, 94%।
अब मेन क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है। ठीक है भैया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी, हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है। हमारे देश के जो श्रावक रहे हैं, हमारे जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो इतने रिच रहे हैं, इतने अमीर रहे हैं, बट क्या हम भी रिच हो सकते हैं? आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी बी रिच भैया? हम कैसे महान, हम कैसे अमीर बन सकते हैं? क्यों हमारे लाइफ में तो अभी भी कुछ ना कुछ लैकिंग है। मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, थोड़े लोग बताइए, क्या एक्चुअल में आप थोड़ा और अमीर बनना चाहते हैं क्या? क्या एक्चुअल में ये क्रेविंग है क्या? सच्ची बात है, ऐसे मन मुटा ऐसे नहीं, नहीं नहीं भैया अरे हमें का पैसा चाहिए, ऐसी बातें मत बोलना मेरे सामने। एक्चुअल में दिल पे हाथ रख के बोलना कि एक्चुअल में थोड़ा और पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, और पैसा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके भाई, अब बड़े शानदार, मेरे पास फटाफट मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। ऑब्वियसली भैया, इसके लिए कौन मना कर सकता है? आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करेगा? 100% हमें तो चाहिए। तो क्या उसके लिए प्रश्न नेक्स्ट आ रहा है, उसके लिए प्रश्न नेक्स्ट आ रहा है, क्या मुझे लक्ष्मी पूजा करनी पड़ेगी? क्या मुझे लक्ष्मी जी को पूजा आरती करनी पड़ेगी, उनकी थोड़ी अर्चना करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी प्रसन्न होगी, और प्रसन्न होने के बाद कहेगी तथास्तु, और तथास्तु होने के बाद क्या आ जाएगा? मेरे पास खूब सारे धन दौलत आ जाएगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो अगर कोई जैन श्रावक है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जितने हमारे ये मैंने पहले के तीर्थंकर, चक्रवर्ती और आदि जनों की मैंने श्रावकों के वर्णन किए हैं, ये अभी के जो करंटली है उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर तीर्थंकर, चक्रवर्ती, सुबाहु कुमार, आनंद श्रावक, इनको का वर्णन कर दूं तो मैं आपको पूरे छाती ठोक के कह सकता हूँ कि ये लोग कोई भी लक्ष्मी पूजा तो नहीं करते थे। ये लोग प्योर सम्यक दृष्टि के श्रावक की कैटेगरी में थे। पूरा प्योर सम्यक दृष्टि में, व्यवहार में भी और निश्चय में भी, दोनों में सम्यक दृष्टि की ओर आगे बढ़े हुए थे। तो वो लोग कहीं भी लक्ष्मी पूजा का सहायता नहीं होते। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे वर्ल्ड के बहुत अमीर लोगों में से अगर आप देखते हैं, वर्ल्ड के अमीर लोगों में आप मेंशन देखते हैं तो आता है जेफ बेजोस, बिल गेट्स, है ना, जैक मा, ये जैक डॉर्सी, ऐसे बड़े बड़े लोग आजकल हमारे टॉप 5, टॉप 10 रैंकिंग्स में से आते हैं। मुझे बताइए, इनमें से कितने लोग लक्ष्मी पूजा करते होंगे? कितने जन लक्ष्मी पूजा करते हैं? क्या इनमें से कोई लक्ष्मी जी को मानता भी है? शायद वो लोग लक्ष्मी जी ऐसी कोई होती है वो भी नहीं मानते होंगे, राइट? बट फिर भी उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग हमारे शायद पूरे देश की जितनी संपदा है, शायद अकेले एक वो अमेजोन के जेफ बेजोस के पास हो। इतनी संपदा, इतनी वेल्थ उनके पास है। मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि लक्ष्मी पूजा वूजा से हमारे को, है ना, कोई ही वेल्थ से संबंध नहीं है। इसलिए कोई अगर अभी भी ये सोचता है ना, हमारे देखते हैं हम थोड़े क्या जैन श्रावक यहाँ वहां भटक जाते हैं, पैसे के लिए पता नहीं हम यहाँ वहां हो जाते हैं, हमारी परेशानियों के लिए यहाँ वहां भटक जाते हैं। भटको मत, एक जगह स्थित रहो। आज के सेशन में टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे हम रिच हो सकते हैं, कैसे हम बढ़ सकते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन वी बी रिच? तो थोड़ी बेस फाउंडेशंस को क्लियर कर लें, थोड़े बेसिक्स को क्लियर कर लें। डिटैचमेंट, अनासक्ति, ये जितने श्रावकों का मैंने आप लोगों को पहले वर्णन बताया है, ये सारे अनासक्त भाव से आगे बढ़ते थे। चाहे मैं आनंद श्रावक की बात करूं, चाहे हमारे भरत चक्रवर्ती की बात करूं, चाहे मैं तीर्थंकरों की बात करूं, चाहे मैं सुबाहु कुमार की बात करूं, ये लोग को अनासक्त थे। अनासक्त मतलब इनको कोई चीज की अपेक्षा नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं, ठीक है, मेरे को कोई, मैं ज्यादा धन दौलत हो जाए या बहुत आगे बढ़ जाऊं, ये कोई इनको चाह आसक्ति नहीं थी। ये लोग डिटैच थे, मतलब इनके पास बहुत सारी संपदा होने के बाद भी ये लोग उससे अलिप्त हुए थे, ये लोग उसमें चकाचौंध में नहीं हुए थे। तो डिटैचमेंट, एक सूत्र को याद रखें, जिसकी जो खुद की परवाह करना छोड़ देता है, जो खुद की परवाह करना छोड़ देता है, उसकी दुनिया परवाह करने लग जाती है, उसको उसकी दुनिया परवाह करने लग जाती है। मतलब आप अपने लिए कुछ भी काम करना छोड़ दीजिए, आप अनासक्त हो जाइए आपकी वांट्स के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए। आप देखेंगे, ये गुरु कृपा से अनुभव की बातें बता रहा हूं कि अगर जितना जितना आप कोई चीज से अनासक्त होते चले जाएंगे, मतलब डिटैच्ड होते चले जाएंगे, आप देखेंगे उतनी उतनी वो चीज मेरे पास ज्यादा आने लग जाएगी। कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोगों को, है ना, थोड़ी स्पेस दे देनी चाहिए, थोड़ा उनको दूर कर दीजिए, थोड़ा उनको, जो ज्यादा आपसे अटैच्ड है ना, उनको थोड़ा दूर। आपको लगता है, बहुत बार लगता होगा, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को कोई वांट नहीं देता, मेरी कोई कदर नहीं करता, या मेरे को कोई प्यार नहीं करता, ऐसी बातें हमारे लिए बहुत नॉर्मल आ जाती है, और किसी एक दो व्यक्ति के लिए ज्यादा अपेक्षा बढ़ जाती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, थोड़ा उनको स्पेस देना शुरू करो, डिटैच्ड हो जाओ, अनासक्त हो जाओ उनसे, थोड़ा दूरी बनाओ। आप देखेंगे उसका प्यार, उसका रिस्पेक्ट, उसका लव
उतना ही दुगना आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जितनी चीजों से आप अनासक्त होंगे, कपड़ों से अनासक्त होने लग जाओगे ना, कपड़े ज्यादा मिलने लग जाएंगे। गाड़ी से 8 साल से हो जाओगे, गाड़ी ज्यादा मिलेगी। ये थोड़ा लॉ ऑफ सीक्रेट से थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। ये लॉ ऑफ सीक्रेट तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए ज्यादा सीक्रेट चल रहा है, पर हमारे अध्यात्म जगत की बात करेंगे तो यहाँ तो अनासक्त की बात चलेगी। दूसरी चीज चलती है नो एक्सपेक्टेशंस, किसी से अपेक्षा नहीं करें, पैसे की भी अपेक्षा नहीं करें। हमारे गीता की भी उठा के पढ़ेंगे तो आएगा कर्म नहीं वादी करिस्ते मां फलेषु कदाचना। क्या कहते हैं? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आप आपका जो वर्क है उसमें पूरा तल्लीन होके काम करें। मेजॉरिटी लोग जो काम करते हैं ना, वो काम करने के पहले उसके रिजल्ट की कामना करना शुरू करते हैं। और भगवान ने तो दैश्वकालिक सूत्र में कह दिया, कामे कमा ही कमियम को दुखम, जहां कामना है वहां दुख है। तो आप तो पैसे से सुख चाहना चाहते हो, पर भगवान तो कह रहे हैं अगर तूने अपेक्षा कर ली, तूने कामना कर ली, तो तू दुख ही दुख को पाएगा। तो दुख को हटाने के लिए भगवान उत्तराधीन सूत्र में कह देते हैं, दुखम हयम जस न हो ही मोहो, मोहो हहो जस न हो ही तन्हा, तन्हा हा जस न हो ही लोहो, लोहो हहो जस न किंचनाईम। भगवान उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्याय में कह रहे हैं दुख का मूल है मोह, और मोह का मूल है लोभ, तृष्णा। ये तृष्णा जितनी हटेगी उतना मेरा लोभ कम होगा। तो दुख को हटाना है तो लोभ को कम करते जा, अपेक्षाओं को कम करते जा। काम तो कर, मेहनत तो कर, पुरुषार्थ तो कर, पुरुषार्थ तो जी जान के करो, पुरुषार्थ में तो कोई कसर नहीं रखनी। हमारे जैन श्रावक कर्म योगी भी होते हैं, वो काम से पीछे नहीं हटने। ऐसा नहीं कि हाँ घर में बैठ गए और अपने आप पैसा आते जाएगा, ना 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 ना। हमारे जैन श्रावक भगवान ने वहां पे भी दिया, क्योंकि भगवान ने, आप देखेंगे 12 व्रत उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे बड़े प्रैक्टिकल भगवान ने व्रत दिए। भगवान ने 5वां व्रत दिया परिग्रह। भगवान ने कहा पैसे कमाना पड़ेगा श्रावक को, पर उसकी लिमिटेशंस कर ले, सिर्फ लिमिटेशंस बांध ले कि हाँ मैं इतने रुपए कमाऊंगा। तो एक्सपेक्टेशंस को कम करना है, मेहनत से कतराना। मेहनत तो ऐसी करता है हमारे जैन श्रावक, वो भजनों की कड़ी में कहते हैं, पत्थर को पसीना आए पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए तुम फौलाद बनो ऐसा, चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना, दुनिया गाहे यश तेरा इतिहास बना देना। मतलब हमारे जैन श्रावक ऐसा काम करते हैं कि पत्थर को भी पसीना आने लग जाता है और दुनिया उनका यश गाती है। तो पीछे नहीं हटना, पर मेहनत करते वक्त जब जैन श्रावक काम करेगा या आप लोग कोई काम करेंगे, ऑफिस में काम कर रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, काम करो काम करो काम करो, पूरा फोकस उसमें लगा। फोकस रिजल्ट पे मत लगाओ, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अरे मेरा ये बिजनेस चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, जॉब में बॉस खुश होगा कि नहीं होगा। अगर आप ये सोचने लग गए तो आप देखेंगे आपकी एफिशिएंसी कम हो गई ना, क्योंकि फोकस हट गया। फोकस तो आपका रिजल्ट पे चले गया। तो आपको जो 100% परिपूर्ण चित्ता भगवान जो कह रहे हैं, पूर्ण चित्त से एक काम में लगे रहे, वो तो आपका हो नहीं रहा। तो इसलिए पूरा ये ध्यान रखना है कि अपेक्षा को हटा देना है, कामनाओं को हटा देना है। ये बहुत, देखिए जैन श्रावक का जो जीवन है अलग होगा, हटके होगा। ये बाहर जो चकाचौंध में सुन रहे हैं ना, ये अलग अलग बातें चलेगी, बाहर की बातों को ध्यान देना छोड़ें। आज जो भगवान की जिन वाणी बता रही है उस पर थोड़ा गौर करना शुरू करें। और ये बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस है। अध्यात्म की तौर आगे ले जा रहा हूं मैं आपको थोड़ा, इसलिए गहराई से इसको समझे। संतोष धन को अपनाना शुरू करें। कंटेंटमेंट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस गोल्डन लाइन को दिमाग में थोड़ा याद रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अपने आप और बनेगा, और कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी जो प्राप्त है, अभी जिनके पास जो है, मेरे पास पर्याप्त है, बहुत। कंटेंटमेंट, संतोष का धन, इसलिए कहते हैं ना सब धनों से भी ऊपर जो धन है वो है संतोष का धन। एक भिखारी को संतोष हो सकता है और एक पैसे वाले को नहीं हो सकता। वो जा रहा था गाड़ी में, वो सेठ जा रहा था और सेठ जाके भिखारी को बोलता है कि ये ले भिखारी, वो कुछ मांगने आया होगा, तो उसने लेके उसको क्या दे दिए, रुपए निकाल के, उसके पास ज्यादा उसने देखा नहीं, उसने डायरेक्ट जो नोट था उठा के दे दिया। भिखारी ने देखा अरे तो 100 रुपए का नोट आ गया। उसको बोला भैया मेरे को 100 रुपए का नोट नहीं चाहिए, आप तो 100 रुपए वापस लो, मुझे तो केवल 5 रुपए चाहिए, मेरा आज दिन का भोजन हो जाएगा, मेरा एक टाइम का भोजन निकल जाएगा, मेरे को बस इतना ही पैसा चाहिए। संतोष धन देखिए आप, वो भिखारी में संतोष धन हो सकता है। वो सेठ सोचने लगा, गाड़ी में एसी में बैठा था, मर्सिडीज में बैठा था, वो सोचने लगा यार भिखारी मैं हूं कि भिखारी ये है।
मेरे को 50 लाख भी मेरे पास अभी है, मुझे वो भी कम लग रहे हैं, इसको मैंने 100 रुपए दे दिए, इसको वो भी ज्यादा लग रहे हैं। दो ही प्रकार के भिखारी होते हैं, कहते हैं एक जो मंदिर के अंदर होते हैं और एक जो मंदिर के बाहर होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में वो देख लीजिए आप लोग, कौन से कैटेगरी वाले हम भिखारी बने हुए हैं। तो हमें ये नोटिस करना है कंटेंटमेंट। ये तो थोड़ी मजाक की बात है आपके सामने रख दी, बट कंटेंटमेंट, संतोष धन कितना जरूरी। चौथा पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, जैन श्रावक कर्म सिद्धांत पे बड़ा अच्छे से मानने वाला, वो कर्मा थियरी को उसके रोम रोम में, उसकी अस्थि मांस मज्जा में मिलावा होता है। इतनी गहराई से वो कर्म सिद्धांत को मानता है। वो अगर मानता है कि अगर मेरे को अभी धन संपदा नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मेरे कोई ना कोई अशुभ कर्म हुए हैं, कोई ना कोई मेरे पूर्वकृत के ऐसे कर्म हुए हैं जिसकी वजह से शायद मुझे आज नहीं मिल पा रहा है, या आज मुझे ज्यादा मिल गया है तो कहीं ना कहीं मेरी पहले की पुण्यवानी की वजह से मिला हुआ। तो कर्म सिद्धांत पे वो मानने वाला होता है। और एक और चीज वो जरूर मानता है, मेरा सो कभी जाता नहीं और जाता है सो मेरा नहीं। क्या मानता है, एक और इंपॉर्टेंट लाइन को नोट कर ले, आज नोटिंग थोड़े नोट्स अच्छे से बनाना, आज बहुत अच्छे पॉइंटर्स आपको मिलने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, मेरा है सो जाता नहीं और जाता है जो मेरा है। इसलिए कभी किसी को लॉस हो जाए ना बिजनेस में, या किसी को कोई प्रिय वस्तु गुम हो जाए है ना, या किसी का मोबाइल फोन चोरी हो जाए, किसी का और कोई कुछ चोरी हो जाए, किसी का कुछ घूम जाए, तो एक थॉट को हमेशा फटाफट से ले आना, फटाफट से हम वापस है ना हमारी समता की पोजीशन में आ सकते हैं। क्या सोचना, मेरा है सो कभी जाता नहीं और जो जाता है वो मेरा कभी था ही नहीं, है ना। अगर मेरे को जो छोड़ के चले गया तो क्या मेरा था क्या। इसलिए समझना पड़ेगा, मूल में तो देखेंगे मेरी आत्मा ही मेरी है, ये आत्मा ही मेरा मित्र है। तो इसलिए जो भी मेरे को छोड़ते जा रहा है तुम भी उसको छोड़ते हुए चले जाओ। क्या बोल रहे हैं, जो तुझे छोड़ता चले जाए तू भी उसको छोड़ते चले जा। इस फिलॉसफी को अगर आप अपनाने लग जाते हैं तो आप देखेंगे जैन श्रावक बाहरी रूप में तो रिच होता ही होता है, बाहर से तो वो बड़ा पैसे वाला, धनवान, रिस्पेक्टेड सेठ होता है, पर जो एक्चुअल में ट्रू जैन श्रावक होता है वो भीतरी के गुणों से भी, भीतर के गुणों से भी अहोभाव से वो उत्प्रोत हुआ होता है। उसकी जो विचारधारा, उसकी जो मानसिकता इतनी रिच होती है, इतनी ऊंची होती है, इतनी महान होती है कि वो उसको हमेशा समत्व भाव में लीन रखती है। तो ऐसा जीवन मेरे को जीने की कोशिश करनी है। इसलिए बेस फाउंडेशंस आपके सामने रख दी, 5 पॉइंट आपके सामने रख दिए। डिटैचमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, कर्मा थियरी पे दृढ़ विश्वास, और एक और माइंडसेट को, एक लाइन को हमेशा दिमाग में नोट रखेंगे, मेरा है सो जाता नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब मेन कंसेप्ट पे आते हैं। ये मेन कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अभी आपके पास जो संपदा है उसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, और अगर आपको रिड्यूस, अगर आपको लगता है कि मेरी थोड़ी गरीब में होते चले जा रहा हूं, मेरा कुछ ना कुछ डाउन फेज चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, इस कंसेप्ट को देखो, इस कंसेप्ट को हमें समझना बहुत जरूरी है। लोग यहां वहां भटक जाते हैं इस कंसेप्ट के कारण, इनको ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा। चाहे कोई भी संप्रदाय का, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, इस कंसेप्ट को बड़ा गहराई से समझिए। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं आप लोग कभी भटकेंगे नहीं, कहीं अशुभ विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे, और डेफिनेटली आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आप अपनी संपदा को कैसे बेटर कर सकते हैं। हमारे धर्म में 9 पुण्य और 18 पापों के बारे में बताया। क्या बताया, 9 पुण्य और 18 पाप। हम 9 पुण्य की पहले बातें करेंगे। ये 9 पुण्य और ये 18 पाप सीसॉ जैसे, अगर मेरे पुण्य थोड़े बढ़ते हैं तो मेरे पाप ऑटोमेटिकली कम होते हैं, और मेरे अगर पाप ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो मेरे पुण्य भी अपने आप कम होने लग जाते हैं। तो हमारा जैन दर्शन ये बड़ा इजीली मानता है, बड़ा सहजता से इसको स्वीकार करता है कि आज जो मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे मेरे को 5 इंद्रियां हैं, आज मुझे जो जिनवाणी सुनने मिल रही है, आज मुझे जो धन संपदा, मेरे को फैसिलिटीज, मेरे को अलग अलग व्यवस्था, जो भी कुछ मेरे को मिल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं मेरे शुभ कर्मों की देन है। शुभ कर्म अर्थात मेरे जो पुण्य कर्म थे, मैंने कहीं ना कहीं पहले जन्म में कुछ ना कुछ पुण्य किया है, जिसकी वजह से मुझे आज मिल रहा है। क्योंकि देखने में आता है कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो झोपड़पट्टी में, वो कच्ची बस्ती में पैदा हुआ, उसको पीने के लिए दूध भी नहीं मिल रहा, और दिन भर रोते जा रहा है, गंदगी में रुलता जा रहा है। और एक बच्चा पैदा हुआ, आलीशान 5 स्टार हॉस्पिटल में पैदा होता है, सब सुख सुविधा उसके पास रहती है, अम्बानी के घर में पैदा हो जाता है।
उसने ऐसी क्या गलती करी, देखने में आता है कि वो झोपड़पट्टी के बच्चे ने क्या ऐसी गलती कर दी, क्या उसकी मिस्टेक इस जन्म में रह गई जिसकी वजह से वो वहां पैदा हो रहा है, और उसने क्या ऐसा महान काम कर दिया इस जन्म में। अगर वर्तमान के कर्म जन्म में उसकी बात करते हैं तो अंबानी के बेटे ने ऐसा क्या महान कर दिया कि उसको इतनी संपदा मिल रही है। हो ना हो, इस जन्म से तो संबंध नहीं। अगर इस जन्म से संबंध होता तो दोनों एक ही लेवल पे पैदा होने चाहिए थे। क्या ये लॉजिकली आप लोगों को बैठ रहा है दिमाग में, समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर लॉजिकली सोचेंगे तो दोनों एक ही लेवल पे पैदा होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले का जो लेके आ रहा है वो पूर्वकृत कर्म, पहले के जो कर्म मैं लेके आ रहा हूं साथ में, वो डिसाइड करेगा कि आज मेरा कैसे होने वाला है। इसलिए मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी, जिस देश का वर्तमान अपने भूत से नहीं सीखता, उस देश का भविष्य फूट फूट कर रोता है, फूट फूट कर रोएगा। इसलिए आज वर्तमान में हमारे भूतकाल से थोड़ा सीखें, हमारे पास्ट से थोड़ा सीखें। मेरे को आज जो मिला है, आज मैं आपके सामने जो बोल पा रहा हूं, आप जो सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेरे पूर्वकृत कर्म है। और इसलिए भगवान ने कह दिया, नेक्स्ट प्रश्न आता है, भैया ठीक है, मान लिया आपने जो कहा कि है ना, हमारे कर्म है, हमारे शुभ कर्म है, हम भी इस चीज को मानते हैं, पर अब हमें बताइए भैया कि आज मैं मेरे भविष्य को कैसे सुधार सकता हूं, आज मैं पुण्यवानी को कैसे बढ़ा सकता हूं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे 9 पुण्य की बात चली। भगवान ने कहा एक तरीका नहीं है, 9 तरीके हैं जिससे आप अपनी पुण्यवानी को इंक्रीज कर सकते हो, ये पुण्य का अकाउंट का बैलेंस बढ़ा सकते हो। और ये जितना पुण्य का अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, 100% आपके जो धन दौलत है, आपका जो वैभव है, आपका जो जिनवाणी पे श्रद्धा है, आपके जो अहोभाव है साधु संतों के लिए, दीक्षा की जो भावना है, ये सारी चीज आगे से आगे बढ़ने वाली। किससे बढ़ेगी? पुण्य कर्म से। इसलिए आजकल बहुत मिथ्या धारणा है हमारे जैन धर्म में भी फैल रही है, उसका भी मैं आज खंडन करना चाहूंगा। इसलिए मैं पूरे स्पष्ट शब्दों में आपको कह दूं, बहुत हमारे जिन शासन के अलग अलग मत आजकल चल रहे हैं, और कोई मत ऐसे भी चल रहे हैं जो कह देते हैं पुण्य को छोड़ दो, पुण्य को हटा दो, पुण्य भी हमें तिराने नहीं वाला। इसलिए ऐसे मत अगर कोई चल रहे हैं, पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लें आज यहां से, कंसेप्ट करके जाना, कभी भी पुण्य को छोड़ने योग्य चीज नहीं है। पुण्य तो अपनाने योग्य चीज है। पुण्य तो ऐसी नाव है जिसमें बैठने के बाद आपको मंजिल तक वो पहुंचा देगी और अपने आप खुद नाव पीछे हट जाएगी। इसलिए पुण्य को कभी भी छोड़ने योग्य नहीं समझना। ऐसी अगर मिथ्या धारणा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है तो डेफिनेटली हमारे संपर्क में आना। ऐसे बहुत श्रावकों को हमने देखा जो इस मार्ग से भटक गए, सारी पुण्यवानी की काम करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी ने, हमारे जैन संप्रदायों में किसी ने फैला दिया कि पुण्य तो छोड़ने योग्य, पुण्य को भी अपनाना नहीं है। ऐसी गलत धारणाएं भी फैल रही है। इसलिए स्पष्ट हमारे जैन ग्रंथों को, शास्त्र को, भगवान की वाणी को देखने जाएंगे, पुण्य का बहुत महत्व है। जो लोग ऐसी बातें भी करते हैं उनको भी कहना होगा कि आप लोग इतना बात कर पा रहे हो, वो आपके पुण्य कर्म की वजह से ही कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं कर पाते। इसलिए पुण्यवानी को बढ़ाओ। बस एक ही कंसेप्ट अपने दिमाग में रखें, जितना पुण्य बढ़ेगा उतना अध्यात्म की ओर हम आगे बढ़ने लग जाएंगे, उतनी मेरी फॉर्च्यून्स, उतनी मेरी रिच, उतनी मेरी वेल्थ बढ़ने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बताइए भैया कि 9 पुण्य क्या है? बताइए, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैं कैसे मेरी पुण्यवानी इंक्रीज कर सकता हूं। तो लीजिए साहब, 9 पुण्य के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहला पुण्य है, देखते जाइए, नोट करते जाइए और फिर इसको लाइफ में करना भी शुरू करें। ये पुण्यवानी को बांधना जल्दी जल्दी शुरू करो। सबसे पहला पुण्य आ रहा है अन्न पुण्य। कौन सा पुण्य आ रहा है? अन्न मतलब खाना देने वाला। अन्न का अगर मैं दान देता हूं, अन्न का, भोजन का अगर मैं किसी को दान देता हूं, सिंपल देखो, ये इतने सिंपल कंसेप्ट है। कई बार हम शिविर लेते हैं, कैंप्स लेते हैं, और युवाओं से जब चर्चा होती है, या हमारे आसपास भी बहुत लोगों को, आज ही मैं कहीं किसी के यहाँ पे खाने पे गया था, और जो लोग जैन दर्शन को नहीं समझते हैं ना, जो लोग जैन धर्म को नहीं पकड़ पाते, उनके मुंह से ऐसी वाक्य सुनने में आता है कि जैन धर्म तो क्या है, बड़ा डिफिकल्ट है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड धर्म बना दिया है, इसका पालन करना तो कितना डिफिकल्ट काम है।
और पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा आप लोग भी सुनते हैं क्या? मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने जन ऐसी बातें सुनते हैं, युवाओं से, बच्चों से, बाहर के जो लोग नहीं जानते हैं। आप लोग ऐसी बातें सुनते हैं क्या? मेरे से सहमत है कि जैन धर्म बड़ा डिफिकल्ट धर्म है, कितना रिस्ट्रिक्शन है, कितनी चीजें यहाँ पे है, हम कैसे धर्म का है? यस या नो? आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताइए तो मालूम पड़ेगा कि हाँ आप लोग भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं वैसी चीज। यस, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, डेफिनेटली सुनते हैं, है ना? तो आज इस कंसेप्ट को यहां से लेके बहुत अच्छे से जाना कि मुझे तो लगता है इनफैक्ट कि जैन धर्म से सरल कोई रिलीजन ही नहीं। हमारा जितना सरलता हमारे भगवान महावीर ने करके हमें बताई है, ये पुण्यवाणी के अभी 9 पॉइंट्स बढ़ेंगे। और मैं कह दूं आपको, ये 9 पॉइंट्स भी अगर आप लोग जीवन में फॉलो करने लग जाएंगे, आपकी हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ने लग जाएंगे, ना सिर्फ धर्म के क्षेत्र में, पर अध्यात्म, भौतिक, सारे क्षेत्र में आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये 9 चीजों से आप देखेंगे कितनी सरल चीजें भगवान बता के गए। तो उनको मैंने एक ही आंसर दिया, मैंने उनको यही कहा कि देखो, जिनको अकाउंटेंसी नहीं आती है ना, जिन्होंने सीए नहीं किया है, तो उनको अकाउंटेंसी जिनको समझ नहीं आती उनको वो भी डिफिकल्टी लगती है, बराबर है ना? अगर आप लोग को अकाउंट्स नहीं आता, आप मेरे जैसे सीए नहीं है, तो आप लोग को अकाउंट्स डिफिकल्ट लगेगा। ऐसे मैं महक को बोलता हूँ अकाउंट्स का कुछ सॉल्व करने के लिए, उसके लिए तो पल्ले ही नहीं बैठेगा, पर मेरे लिए बहुत सरल है वो चीज। वैसे ही जो जैन धर्म को समझता है, कंसेप्ट को समझने लग जाता है, उसके बेसिक्स को समझने लग जाता है, उसके लिए बड़ा सरल है। वो कभी ये चीज नहीं बोलेगा कि जैन धर्म बड़ा डिफिकल्ट चीज। तो इसलिए आज कंसेप्ट क्लियर करें, पुण्यवानी बढ़ानी है। सबसे पहले अन्न पुण्य, खाने का दान देना शुरू करें। दूसरा सिंपल एक और चीज, पानी, पानी का पुण्य दे। कभी भी अगर अवसर मिल जाए पानी का वहराने का, पानी को अवसर देने का, तो आप जरूर पहराइए वो चीज, है ना? पान पुण्य करें। पान पुण्य से कितनी पुण्यवानी हमारी बढ़ जाती है। इसमें हम टॉप कैटेगरी कौन सी है, मिडिल कैटेगरी कौन सी है, लोअर है, वो मैं आगे भी चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ 9 पुण्य समझ ले पाए, ठीक है? पान पुण्य। तीसरा क्या आ रहा है? स्थान पुण्य, किसी को जगह देना, किसी को स्पेस, मतलब इसका नाम शास्त्रीय वर्ड आता है अनपुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, मतलब किसी को स्थान देना, बैठने के लिए जगह देना। कभी कभी जाते हैं ना, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हम लोकल ट्रेन में कभी ट्रैवल करते थे, तो हमें याद है कभी कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता है, कोई लेडीज आ जाती है, तो हम सीट पे से उठ जाते हैं, उनको बैठने के लिए जगह दे देते हैं। तो ये देने मात्र से भी मेरे स्थान पुण्य, मेरे को लयन पुण्य मिल रहा है, मेरे को एक पुण्यवानी का मेरा बंधन हो रहा है वहां पे। इसलिए ऐसी पुण्यवानी कभी छोड़े नहीं। कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है लयन पुण्य करने की, कभी नहीं छोड़े, उस ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश में कंसेप्ट चलता है क्या, खुले हाथों से ग्रैब करो। ऐसा कोई अवसर मिलता है, छोड़ो मत। हम बाबा साहब से सुनते हैं, हमारे सुशील जी वैद्य यहाँ पे हैं, एक बहुत बड़े वैद्य हैं, उनको हम हमारे गुरु भी मानते हैं। उनसे कभी बात सुनने में मिली, वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और उनसे कभी बात सुनने मिली, बहुत मार्मिक बात, मुझे जो दिल को छूने वाली बात मुझे लगी। मुझे लगता है वो बोले कि अगर कोई पर्सन आया तुम्हारे पास मदद मांगने, हेल्प मांगने, है ना, कुछ चीज मांगने, और तुम वो टाइम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फाइनेंशियल तौर से अगर स्वस्थ हो और तुम उसकी मदद कर सकते हो, तो कर देना। उसको पीछे मत हटना, बहाने मत ढूंढना कि नहीं करूं, छोड़ देते हैं, अभी क्या, कल, परसों, तरसों, टालने की कोशिश नहीं करना। कब तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन तो बैठा है हमें अवसर देने के लिए, कितनी पुण्यवानी से तो मुझे वो अवसर मिलता है, इसलिए इसको खोना नहीं। अगर कर सकते हो तो बस कर ले। अगर तुमसे हो सकता है वो टाइम, तो यहाँ वहां यहाँ तेरा, अगर थोड़ा बहुत उठ के बैठ किसी और को स्थान दे सकते हो तो दे देना ना, क्या जाएगा तुम्हारा, मर तो नहीं जाओगे। तो इसलिए लयन पुण्य। थर्ड कितना इजी, अब मुझे बताइए इन तीनों चीज में कोई डिफिकल्ट लगा क्या आपको? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी। फोर्थ पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, शयन पुण्य, किसी को सोने की जगह देना, है ना? कभी कभी बहुत लोग ये अवसर लेते हैं कि जिनके घर पे साधु संतों को रूठ खा देते हैं। साधु संतों को कोई ऐसा आश्रित, कोई दूर का व्यक्ति आता है, उसको रहने की जगह अपने घर पे दे देते हैं, अपनी शैया को दे देते हैं, अरे तू सो जा मेरे बिस्तर पे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर पे आके तू सो जा। साधु संतों को विनती करते हैं, उनको घर पे रुकवाते हैं। आप सोचिए क्या महान पुण्यवानी का उदय होता है, शहन पुण्य। सोने की जगह किसी को देना, ये भी एक पुण्य बंध का कारण होता है। आगे सिंपल, ये आजकल बहुत कॉमनली लोग करते हैं, वस्त्र डोनेशन, है ना, क्लोथ्स डोनेशन। वस्त्र दे, वस्त्र की पुण्यवानी मान दे, अगर वस्त्र भी दे रहे हैं तो ये भी मेरा पुण्यवानी का उदय।
बहुत बेसिक कंसेप्ट्स में ले जा रहा हूं मैं आपको जैन धर्म के, पर ये कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। लोग बिल्कुल भी अपने बच्चों को साथ में कृपया लेके बैठा करें। सेशंस में हम ऐसे ही सेशंस लेते हैं, अपने बच्चों में संस्कार बैठेंगे, उन्हें समझ आएगा। हम जो युवा वर्ग यहाँ पे आपके सामने आके सेशंस ले रहे हैं वो इसलिए ही ले रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को मालूम पड़े कि ये कितना सरल है हमारा जैन धर्म। और हम सोचते हैं हमारे क्रिश्चियन धर्म में, हमारे ये धर्म में, हमारे वो धर्म में, वहां पे चैरिटी की बात चलती है, वहां पे बीइंग ह्यूमन की बात चलती है। अरे हमारे यहाँ पे सब चीज मौजूद है, हमें खुद के बारे में मालूम नहीं है बस। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे जो युवक हैं हमें उनके बारे में मालूम नहीं। वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अलग अलग जगह, पर हमारे बारे में उनको मालूम नहीं है। सारी चीजें हमारे यहाँ मौजूद है। और कितना सिंपल चीज बता दी, वस्त्र पुण्य। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट। लोग कह सकते हैं भैया मेरे पास अन्न नहीं है, पान नहीं है, लयन नहीं है, शयन नहीं, वस्त्र भी नहीं, मेरे पास कोई इतनी ज्यादा संपदा नहीं है कि मैं उस चीज का दान दे पाऊं। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, सिंपल है। अगर तेरे पास वो भी नहीं है, तेरे पास मन तो है, यू आर अ ह्यूमन एंड ह्यूमन हैज माइंड, राइट? तू सिर्फ मन से चिंतन कर। क्या कर? मन से शुभ भावना भा। मन से शुभ भावना भाएगा, उससे भी तेरी पुण्यवानी बन गई। अरे वो भगवान महावीर का उदाहरण आता है। भगवान महावीर के वहां पे मेरे ख्याल से सेठ का अगर नाम मैं सही बोल रहा हूं तो जीरण सेठ, मेरे ख्याल से, अगर कोई किसी को नाम ध्यान में आ रहा हो, मेरे ख्याल से, अगर गलत सही हो मेरे को ध्यान नहीं, पर कोई सेठ थे, जीरण सेठ शायद उनका नाम था। और एक और सेठ दूसरे थे। वहां पे जब भगवान का तपस्या चल रही थी और भगवान की तपस्या से 4-5 महीने की भगवान की तपस्या हो गई थी और भगवान लेने जा रहे थे, भगवान अब गोचरी के लिए निकलने वाले थे। भगवान, वो जीरण सेठ और जो एक और सेठ था, दोनों भावना भारे, उत्कृष्ट कोटि की भावना भरे कि आज तो भगवान पारना करेंगे, आज तो भगवान महावीर का पारना होगा और वो मेरे पास आएंगे, मेरे घर पे आएंगे और मैं उनको बहराऊंगा। ये क्या मान रहे हैं? वो मन से केवल क्या कर रहे हैं? चिंतन कर रहे हैं। और मन से चिंतन करते करते उनकी धाराएं इतनी शुभ भावना बढ़ने लग जाती है, कहते हैं कि वो टाइम ही वो ऐसा बंधन कर लेते हैं कि वहां पे उनको 12वें देवलोक का वो बंद हो जाता है, उनके 12वें देवलोक तक जाने की स्थिति हो जाती है। इतना उच्च कोटि का वो इतना भावों को चढ़ा देते हैं। बट मालूम पड़ता है कि भगवान की वो जो पारना है, जो भगवान गोचरी लेने जाने वाले थे, वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। पूरण सेठ के पास, जो जीवन सेठ, पूरण सेठ, बराबर, जीरण मैंने सही नाम बोल दिया, जीरण सेठ पूरण सेठ, लोगों ने मुझे करेक्ट कर दिया। पूरण सेठ के पास पहुंच जाते हैं और पूरण सेठ के पास पहुंचने के बाद वहां गोचरी ले लेते हैं। तो कहते हैं वो 12 देवलोक से नीचे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सिर्फ 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 भावों से। बहराया कुछ भी नहीं, अन्न का दान भी नहीं दिया, पान का दान भी नहीं दिया, सिर्फ मन की भावना से। यहाँ बैठे बैठे चिंतन करो। जो लोग मंदिर वाले चिंतन करते हैं, मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं स्थानक बनाऊंगा, मैं उपाश्रय बनाऊंगा, मैं ऐसी जगह क्रिएट करूंगा, मन से तो चिंतन करो। मैं इतने शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। हमारे यहाँ पे 3 मनोरथ की बात आती है, इसलिए जैन श्रावक कौन होता है? हर रोज जो तीन मनोरथ का चिंतन करता है। 3 मनोरथ कौन से? रिविजन कर लेते हैं थोड़ा। पहला हमारा मनोरथ क्या? वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं निवृत्ति के जीवन में आगे बढ़ूंगा, परिग्रहों का त्याग करूंगा। वह दिन धन्य होगा दूसरा कि जिस दिन मैं मुंडित होकर दीक्षा को ग्रहण करूंगा। और तीसरा, वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा सलेखना करके पंडित मरण को प्राप्त करूंगा। तो ऐसी भावना, केवल भावना, अभी मैं दीक्षा ले भी नहीं रहा हूं, मैं संथारा ले नहीं रहा हूं, मैं परिग्रह को छोड़ नहीं रहा हूं, सिर्फ भावना भाई, उत्कृष्ट पुण्यवानी का बंध होगा। भगवान, इससे सरल क्या काम है मुझे बताइए? इससे इजीएस्ट धर्म क्या हो सकता है? भगवान कह रहे बैठे बैठे बस चिंतन कर, अच्छे कामों की चिंतन कर, निर्जरा होने लग जाएगी, पुण्य का बंद होना शुरू हो जाएगा। मन पुण्य, वेरी इजी। कोई भी आपके बच्चों को, श्रावकों को, युवकों को ये मन पुण्य के बारे में तो जरूर बताना, डेफिनेटली बताना। उनके कंसेप्ट मालूम पड़ जाएंगे, अरे कितना सरल है हमारा धर्म। ठीक है, 7 पॉइंट आ रहा है मन, वचन, और 8 आ रहा है काया। मन, वचन, काया। वचन से मतलब अच्छे वाक्य बोलना, अच्छे शब्दों को यूज करना। अगर तुम किसी से मीठा बात कर रहे हो, अच्छा बात कर रहे हो, गुड वर्ड्स का यूज कर रहे हो, शिष्टाचार की भाषाएं बोल रहे हो, भगवान कह रहे हैं वचन पुण्य बन जाए। अच्छे नवकार मंत्र की माला फेर रहे हो, वर्ड्स का अच्छे यूसेज कर रहे हो, शास्त्र की वाणी बोल रहे हो, वचन पुण्य बन जाएगा। और काया पुण्य है, काया से अगर किसी की सेवा कर रहे हो, शरीर के रूप से अगर किसी की सेवा कर रहे हो, तो आपके काया पुण्य बन जाएगा। तो यहाँ पे आपकी काया से मतलब शारीरिक रूप में, फिजिकल सेवा है ना, सर्विस, सेवा के कार्य में अगर देखो जिसका जो क्षेत्र है,
जिसको जो अच्छा लगता है। भगवान ने तो इतने सारे एवेन्यूज बता दिए, आपको मन से चिंतन करके ज्यादा अच्छी भावना आती है वैसे करो, वचन से आप बोल के प्रभाव ना कर सकते हो वैसे करो, सेवा कर सकते हो फिजिकल रूप में वैसा करो, अन्न से सक्षम दो, पैसे से थोड़ा समृद्ध हो, दान दो, जो आपके पास है, जो आपके पास है उसका सदुपयोग, मिले हुए का सदुपयोग। इस लाइन को थोड़ा दिमाग में याद रखें, क्या? मिले हुए का सदुपयोग, जो आपको मिला हुआ है उसका सदुपयोग करो। बस आपके पास 10 रुपए हैं, वो भिखारी के पास 10 रुपए थे, वो कहानी याद आ रही है वापस वो भिखारी की। भिखारी के पास वो भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते सेठ आ गया, सेठ ने उसको रुपए दे दिए, सेठ ने रुपए दे दिए, उसने डोर, वहां पे एक लंगर चलती थी, वहां एक एक रुपए में क्या मिलता था, एक एक रुपए में भोजन मिल जाता था, तो बस भिखारी को 1 रुपए इकट्ठा करने होते थे। भिखारी ने वहां पे, वो जो सेठ था उसने 2 रुपए दे दिए, उसने 2 रुपए दे दिए। भिखारी बोला देखो भैया मेरे को तो 1 रुपए की जरूरत है, मैं तो आज की चिंता करता हूं, अभी वर्तमान में मुझे 1 रुपए चाहिए, मेरा तो काम हो जाएगा, मेरे से भी गरीब है ना ये दूसरा व्यक्ति है, इसको बेचारे को पैसे भी नहीं मिलते, आप इसके पास चले जाओ, ये 1 रुपए आप उसको दे देना, उसका भला हो जाएगा। क्या किया उसने, क्या संपदा थी उसके पास, सिर्फ 2 ही तो रुपए थे, हमारे पास तो उससे कहीं ज्यादा है। वो 2 रुपए में भी दान दे सकता है, दान की उसको चिंतन आ सकता है, वो पुण्यवानी का बंधन कर सकता है। तो इसलिए ये 9 के 9 पुण्य में दिमाग को बड़ा क्लियर करें कि आपके पास जो है उसका मिले हुए का सदुपयोग, आपके पास जितना भी है उसका सदुपयोग, उसका ऑप्टिमम, हमारे इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट चलता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, बस उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दें, बेस्ट यूसेज करें, आप देखेंगे पुण्यवानी बढ़ जाएगी। आपके पास वचन तो है ही ना, अच्छे शब्द बोलो, आप सेवा तो कर सकते हो, सेवा कर लीजिए, मन तो है, चिंतन अच्छा कर लीजिए, और ये भी कुछ नहीं है नमस्कार पुण्य, सिर्फ वंदन, हम बोलते हैं नमस्ते, हम बोलते हैं जय जिनेन्द्र, ये बोलने इसलिए कहते हैं ना हाय हेलो छोड़ो जय जिनेन्द्र बोलो, है ना, हमारे गुजराती में तो खूब भजन चलते हैं, सुबिया उठिया पाछी पहलो शब्द जय जिनेन्द्र बोले, ऐसे खूब सारे भजन चलते हैं हमारे मुंबई में, सुनते थे हम। तो क्या कह रहे हैं वहां पे, नमस्कार पुण्य, बस जय जिनेन्द्र बोलने से पुण्यवानी बन गई, नमस्कार पुण्य हो गया, नमस्ते किसी को प्रणाम कर रहे हो झुक के, पुण्यवानी बन गई। और यही साधु संतों को जाके दर्शन कर लो, उनको वंदन नमस्कार कर लो, ओहो फिर तो पुण्यवानी का कहना ही। तो 9 पुण्य आपके सामने आज याद करने हैं साथ में। कोई आपको पूछ ले कि आज क्या कराया, पैसे कैसे कमाओगे, पूछ लेंगे 9, ये रिच 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 की बात कर रहे हो, रिच कैसे बनोगे, तो रिच उनके लिए बता देगा, देखो भाई रिच बनाने के हमारे को 9 रास्ते बताए। अभी तो मैं 9 ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ कि कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, फिर 18 पे लेके जाऊंगा मैं आपको, बाद में लेके जाऊंगा, पर आज 9 चीजों को तो दिमाग में बिठा लें फटाफट, आज याद करेंगे हम थोड़ा, अभी साथ में ही याद करेंगे। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, अन्न पान इसको साथ में लेंगे, लयन शयन साथ में हो जाएगा, वस्त्र पुण्य क्लोथ्स का, फिर क्या 3 साथ में, मन वचन और काया, और लास्ट क्या आ रहा है, नमस्कार। इजी, वेरी इजी, अभी के अभी इसको दिमाग में थोड़ा बिठा लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने जाके 2-4 जनों को आज समझा देना जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, डेफिनेटली उनको भी, अपने घर के बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको जाके इसके बारे में बता देना, इससे आपकी रिचनेस बढ़ेगी, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये 9 पुण्यवानी अगर जिसने बांधी है वही संपदा उसके घर में आने वाली है, वही उसको रिचनेस मिलने वाली है, और वही अध्यात्म भावों की भी प्रगति उससे होने वाली है। इसलिए पुण्य को छोड़ना नहीं है, पुण्य को तो अपनाना है, पुण्य तो ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। ये कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन अगर किसी के दिमाग में, डेफिनेटली मुझे सेशन के बाद और डिटेल में इस पे आप चर्चा मेरे से कर लेना, पर इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो अपनाना है। जितना खुले हाथ से पुण्यवानी को बांधोगे उतना आपके लिए हेल्प करने वाला है। अब इनमें आप थोड़ा अगर नोट करेंगे ना, थोड़ी इसकी एनालिसिस करेंगे, तो आप देखेंगे जैकपॉट, जैकपॉट है ना, हम तो चाहिए भैया एक है ना, हमें तो बस है ना एक लॉटरी लग जाए, क्या लगता है लोगों को, एक है ना, वो ज्यादा तो हमसे मेहनत होती नहीं है, एक लॉटरी लग जाए 1 करोड़ रुपए की, और या 10 करोड़ रुपए की, बस भैया जीवन सेट। तो मतलब क्या, एक जैकपॉट लग जाए और वो जैकपॉट में ही मेरा क्या हो जाए, काम हो जाए। तो बस अगर जैकपॉट आपको लगाना है, तो जैकपॉट अगर मैंने थोड़ा ग्रंथों में और शास्त्रों में थोड़ा एनालिसिस किया, तो देखा अगर कोई जैकपॉट है ना, ये जैकपॉट तो मेरा दान है, ये दान, ये इतना जैकपॉट दिया हमारे धर्म में
कहते हैं जो छोड़ सकता है वह मालिक। छोड़ना शुरू करो, देना शुरू करो, जो आपके पास है उसको खुले हाथों से दो। जितना खुले हाथ से दोगे आप देखेंगे दान की महत्व है, दान जितना दोगे उतना दुगना हमारे पास आए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बातें, ये आप लोग ने भी कई बार सुनी होगी। आज थोड़े उसके उदाहरण भी देख लेंगे साथ। वापस हम जिनवाणी के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे, जिनवाणी के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे हमारी कहानी आती है शालीभद्र की। शालीभद्र की स्टोरी मेरे ख्याल से हम सब में से बहुत फेमस स्टोरीज में से आती है। खीर बहराया, याद है ना आप लोगों को? वो छोटे से बच्चे ने, उसके लिए चाव से खीर बनी थी और मांस खमण का तपस्वी संत आ गया, आते ही उसको खीर बहरा दी। और कहते हैं उसकी वजह से आगे जाके शालीभद्र का जीव बनता है। और क्या संपदा, क्या वेद, क्या आया महत्व दान का, सिर्फ वैराने का, गोचरी वैराने का अपूर्व। इसलिए कभी भी साधु संतों का अपूर्व ऐसा अवसर मिलता है, साधु संतों की गोचरी वैराने का। कोई मांस खमण का तपस्वी आ गया, वो हमारे संत तो वैसे ही तपस्वी होते हैं, अगर ऐसा कोई हमारे को मौका मिल गया, वो क्या अहोभाव हमारे आने चाहिए। मैक्सिमम हमारे केसेस, हमारे जैन दर्शन में आप देखेंगे, सम्यक दृष्टि अगर कोई जीव बनता है, राइट, उसकी सोच कैसे आप आती है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत सारी स्टोरीज में आपको देखने मिलेगा वैराते हुए, गोचरी वैराते हुए, पानी वैराते हुए, अन्न को वैराते हुए उनको सम्यक दृष्टि पकड़ अब जाती है। उनने वो तीर्थंकर नाम का बंद कर लेते हैं। सुबाहु कुमार की स्टोरी सुनते हैं हम, सुमुख घातपति के भव में, है ना, उन्होंने पूरा वैराया। और वैराने का अगेन मांसकमण का तपस्वी, उनको खूब अहोभाव से वैराया। व्यूलम मसनम पाणम खैमम सायम पड़ीला भिमाणे ती कुट्टे पड़ीला भिमाणे वीत उठे। कहते हैं वैराने के पहले भी अहोभाव, वैराते वक्त भी अहोभाव, और वैराने के बाद भी अहोभाव। ऐसा नहीं है दान देने के पहले तो यार दान क्यों दूं, इसके पास तो होगा, अरे इसको क्या करना है, इसको क्यों देना है, और मन मार के अरे इसने कह दिया इसलिए दान दे दूं। नहीं 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 नहीं, पूरे अहोभाव से, ओहो आज मेरे को ऐसा अवसर मिला है, आज मेरे को ऐसी चांस मिली, अपॉर्चुनिटी है कि मैं किसी की मदद कर पाऊं, खुले हाथ से पहराने के पहले, दान देने के पहले, दान देते वक्त भी वही भावना से, दान देते वक्त भी वही रिस्पेक्ट से, वही भावना से उसको दान दे। और दान देने के बाद, कभी कभी दान दे देते हैं ना, उसके बाद लगता है यार दे तो दिया मैंने इसको, मैं वो कभी कभी साधु संतों को वैरा देते हैं, अरे मैंने रसगुल्ला दे तो दिया पर अब मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं, है ना, मेरे को तो खाने के लिए कुछ है, और मैंने इसको लाख रुपए तो दान दे दिए, अब ये यूज भी करेगा कि नहीं करेगा, कुछ गलत काम तो नहीं कर देगा ना, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं, दान देने के बाद भी रोते रहते हैं। भगवान ने बड़ा सिंपल कंसेप्ट बताया, दान देने के पहले, वक्त और बाद में, तीनों टाइम अहोभाव रखें। ये आपकी बहुत पुण्यवानी बढ़ाएगा। मैक्सिमम केसेस जो धन संपदा के, ये जितने श्रावकों का, तीर्थंकर का, चक्रवर्ती का वर्णन आप पढ़ेंगे, जाके उठाएंगे थोड़े हमारे शास्त्रों को, एनालिसिस करके बता रहा हूं कि ज्यादातर मैक्सिमम आप केसेस देखेंगे दान देते वक्त, जैकपॉट, अगर किसी को डायरेक्ट लॉटरी लगानी है ना, खूब दान दो और अहोभाव से दान दे, फ्यूचर के लिए या इस भव में भी आपकी संपदा का ठिकाना हो जाएगा, आपकी वेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, रिचनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऋषभदेव भगवान की कहानियों में पढ़ते हैं, पहले के भवों में उन्होंने खूब दान दिया, जिसकी वजह से ऋषभदेव तीर्थंकर का गोत्र बंद कर लिया। मेघरात राजा शांतिनाथ भगवान की कहानी सुनते हैं कि क्या अभेदान दिया उनने पक्षी को बचाने के लिए अपने अभेदान देना शुरू कर दिया, वो क्या, उसकी वजह से आगे बढ़ गए। चंदनवाला की कहानी हमारी फेमस कहानियों में से आती है, बंधन टूट गए, आगे जाके केवल ज्ञानी हो जाती है। चंदनवाला की कहानी सुनते हैं, क्या दान दिया भगवान महावीर को, उनके तपस्या का, उनके अभिग्रह को फैलाया। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं दान दान दान, और ये दान से क्या पुण्यवानी बढ़ती है। ये 9 पुण्य में भी देखेंगे, अन्न पान पान पुण्य, लयन पुण्य से कहीं ना कहीं दान से रिलेटेड है। ये 5 शुरू के ना दान ही है, अन्न पान लयन शयन वस्त्र। थोड़ी एनालिसिस करेंगे, 5 दान है, मन वचन काया, ये तो चलो अलग रख दो, ठीक है, और नमस्कार को, बट फर्स्ट 5 अगेन दान पे फोकस करते हुए। इसलिए ऐसा अवसर दान का मिले, एनालिसिस करोगे, पुण्यवानी बढ़ेगी। ये पुण्यवानी बढ़ेगी तो रिचनेस बढ़ेगी। ये 9 पुण्य पे मैंने आज चर्चा करी है आपसे, ये 9 पुण्य को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैं यहां तक ही रखूंगा, थोड़ा इसको डाइजेस्ट करेंगे। इसका पार्ट 2 चलने वाला है, नेक्स्ट वीक जो मैं लेने वाला हूं, इसका पार्ट 2 लूंगा। पार्ट 2 में 18 पापों पे हम चर्चा करेंगे, कैसे और मेथड्स है रिच बनने के, और फिर उसके बाद में ये भी चर्चा करूंगा कि बेस्ट कैटेगरी दान कौन सा है, बेस्ट कैटेगरी पुण्यवानी कैसे होती है, मीडियम कैसे होती है, लोअर कैसे होती है।
कैसे वेल्थ अगर हमें इंप्रूव करनी है, क्या बेस्ट मेथड है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। 18 पापों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर ये भी किसी को समझ नहीं आता है, और सरलता से बताने के लिए, क्योंकि अन्य देवी देवताओं, अन्य पंडितों के पास, इनके अन्य अन्य लोगों के पास जाते हैं, सीधा वो लोग आप लोगों को कोई ना कोई मंत्र दे देते हैं, तंत्र दे देते हैं। मैं आपको वो भी बताने की पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना, कि वो भी मैं आपको बता दूं। जिन लोगों को ये पुण्यवाणी का कंसेप्ट भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, उनको भी मैं बता दूंगा कि हमारे धर्म में वहां तक भी है कि कैसे मंत्रों की सहायता से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो बढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। तो इसके लिए आपको आज नहीं, अगले वीक हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और अगले वीक और लोगों को भी साथ में जोड़िए। इस देखो, जिनवाणी से जितना जोड़ेंगे, ये भी पुण्यवाणी बढ़ाने का स्तोत्र है, इससे भी आपकी रिचनेस बढ़ेगी, आपकी बाहरी संपदा से ज्यादा आपकी आंतरिक संपदा बढ़ेगी। और ये तो नियम स्पष्ट समझ लीजिए, जैसे जैसे मेरे भीतर के गुणों का विकसित होता है, मेरे बाहरी गुण तो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। भीतर का अध्यात्म भाव बढ़ेगा, बाहर की संपदा तो ऑटोमेटिकली वापस सामने आने लग जाती है। हम देखे साधु संतों के आगे पीछे घूमते हैं, उनके पास है क्या? उनके पास अभी है क्या? कुछ भी नहीं है। उनके पर भीतर के गुण विकसित हो गए हैं, बाहर के लोग तो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो इसलिए भीतर के गुणों पे फोकस करना शुरू करें। और अगले सेशन में आप लोग अलग जनों को जोड़ेंगे, नए जनों को जोड़ेंगे, ये भी अपने आप में धर्म प्रभावना की बात है। जैन फाउंडेशन से जोड़े, और कोई संप्रदाय से जोड़े, जिससे भी आपको जोड़ना है, पर जिन शासन से जोड़े, जिन वाणी से जोड़े, भगवान की अमूल्य वाणी से जोड़ने का काम भी अगर आप करेंगे, उससे भी अमूल्य पुण्यवाणी का बंद करते हुए आप रिचनेस बाह्य रूप में भी और आंतरिक रूप में भी पाएंगे। इसी भावना के साथ अगले वीक पार्ट 2 में इसके लिए आपके साथ मिलेंगे। कुछ भी जिन शासन के विपरीत बोलने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। और अगर आप लोग सब हमारे साथ इतने अहोभाव से जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच निपुण जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जैन धर्म का जो 9 तत्व का कॉन्सेप्ट है, और उसमें भी पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आपने बहुत ही डिफरेंट वे से आज प्रेजेंट किया और लोगों को इसकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दी। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, किसी को कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न पूछने हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। चिन्मय जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जैनेंद्र, तो आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब हम ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो मुझे लगता है उससे बहुत लोगों का जीवन सुधर बचता है और लोगों को नया जीवन मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, चिन्मय जी, वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है ना। हर संप्रदाय, अभी जैन धर्म में इसमें एक चीज में एक रूपता नहीं है। कोई संप्रदाय ऑर्गन डोनेशन को हाँ करता है, कोई नहीं करता है। व्यक्तिगत बातें करेंगे, पर्सनल ओपिनियंस की बात कर रहा हूँ, कोई संप्रदाय से जुड़ के यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। बट व्यक्तिगत राय पूछेंगे, ऑर्गन डोनेशन करने में मुझे कहीं आपत्ति नहीं लगती है ना। अगर आई डोनेशन की हम बात करते हैं तो आई डोनेशन में आराम से आप किसी को दें तो डोनेशन होता है। और आप अपना ममत्व छोड़ दीजिए। हम जब संथारे की बात करते हैं, ये संथारे के पहले की बातें हैं। संथारे में आप ये निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो आपने अपने देह को भी त्याग दिया है, ठीक है, आपने उसकी भी आसक्ति को छोड़ दिया है। पर संथारे के पहले आप ये निर्णय अवश्य लेके जा सकते हैं कि आप ऑर्गन डोनेशन करते हैं। इनफैक्ट आप शास्त्र को उठा के पढ़ेंगे तो आगमों में देखेंगे आप उदाहरण कि पहले के जो हमारे संत हुआ करते थे, जो पुराने संतों की बात चलते थे, कि वहां पे जब देवलोक हो जाता था कोई संत, है ना, मतलब जब उनका संथारा हो जाता था या और कुछ हो जाता था, या आप देखेंगे ज्यादातर हमारे जो संथारे का वर्णन आता है, आप देखेंगे वो पहाड़ पे जाके संथारा लिया उनने, अकेले चले गए और अकेले वहां पे जाके उन्होंने संथारा ग्रहण किया, इतनी तपस्या करी, और इतनी तपस्या करने के बाद वहां पे संथारा उनका सीजा, ठीक है। तो बात चलती है वो अकेले गए एकांत, और एकांत ऊपर पर्वत पे जाके बैठ गए। अब वहां जाने के बाद कौन सा उनका अंतिम संस्कार हुआ, कौन का उनका देह का जलन हुआ? कुछ नहीं हुआ। वहां पे जो जंगली जानवर होते थे वो उनके बॉडी को फिर बाद में खा जाते थे। ऐसे ही बाद में वर्णन आता है परटने की, जहां विधियों की बात चलती है आगमों में, आप देखेंगे उठा के तो देखेंगे वहां पे साधु संत का पहले ऐसे वर्णन आता था कि अगर ऐसा कोई जंगल आपके पास में है, तो अगर ऐसा जो पार्थिव शरीर संत का रह जाता है, उसको जाके आप वहां पे जंगलों में जाके छोड़ दीजिए, जंगली जानवरों का वो भोजन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर से अब कोई लेना देना नहीं, वो तो पुद्गल हो गया। तो ऐसा भी वर्णन आता है। अच्छा, दूसरा वर्णन हमारे अंतिम संस्कार का भी आता है।
ऐसा नहीं है कि वही वर्णन आता है, अंतिम संस्कार का भी वर्णन आता है। जब भगवान तीर्थंकरों की बात आती है तो आगमों में ये भी बात आती है, तीर्थंकरों का जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो देवता आते हैं और देवता उनका अग्नि की पूरी विधि को कंप्लीट करते हैं। तो दोनों टाइप के वर्णन आते हैं। पर अगर हमारी बॉडी का व्यक्तिगत राय है कि अगर मेरी शरीर के कण कण का भी अगर कहीं इस्तेमाल हो जाता है तो मुझे नहीं लगता। हाँ, कोई जो प्रोसेसेस में, ऐसा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं चिन्मय भाई कि जहां बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो उसके मैं पक्ष में नहीं हूं, है ना। अगर उसके पक्ष में लेंगे तो उसके पक्ष में मैं नहीं हूं, क्योंकि उसमें फिर समुच्चयम जीवों की उत्पत्ति आदि आदि चीजों की बातें आ जाती है। तो प्रिजर्वेशन की जहां बात आई वो तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल आइस का हो गया या हार्ट ट्रांसप्लांट, जो ब्रेन डेड हो जाते हैं वो लोग ऑर्गन डोनेशन, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा ऑर्गन डोनेशन के बारे में, हमने तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स किए कॉलेज के टाइम में उस पर, तो मुझे बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज है कि ब्रेन डेड पर्सन कैसे डोनेट कर सकता है। तो वो करने में मुझे कहीं समुच्चयम की उत्पत्ति का कारण नहीं लगता। ये व्यक्तिगत राय है, बाकी विषय केवली गम्य है। सेशन को विराम देना चाहेंगे। निपुण जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पुण्य तत्व का पूरा टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र निपुण। जय जिनेन्द्र।